वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। देखें, हमारे लिए कुरान और सुन्नत वाज़े रास्ता और सिराते मुस्तकीम है। बेशक अल्लाह और उसके रसूल की बात हमेशा से और हमेशा के लिए हक और सच है, और उससे इनहराफ सिवाय खुसरान और सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं है। कुरान और सुन्नत ने हमारी ये रहनुमाई सदियों से की हुई है कि ये कभी भी यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते हैं। और ये हम बार बार जब कहते हैं तो हमें कहा जाता है ये एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, ये मजहब के नाम पर एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त आंखें खुल जानी चाहिए तमाम मुसलमानों की और तमाम लोगों की कि ये जो इस वक्त घुसपैठिया इसराइल है, उसके खिलाफ जो हमास या हिजबुल्लाह या दीगर तंजीमें फाइट कर रही हैं, तो बुनियादी तौर पर ये फ्रीडम फाइटर हैं, और फ्रीडम फाइटर्स में और दहशत गर्दों में फर्क होता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि मगरब का और अमेरिका का दोहरा मयार और दोहरी पॉलिसी कि उनके लिए फ्रीडम फाइटर की इस्तिलाह अगर कहीं यूरोप में कोई एक ग्रुप लड़ रहा हो किसी अटैकर के आगे, तो उसके लिए वो फ्रीडम फाइटर कहेंगे, और अगर कहीं कोई मुसलमान किसी काबिज के आगे लड़ रहा होगा तो उसको वो दहशत गर्द कहेंगे। और ये सबसे बड़ी बात आप इस वक्त देख लें कि इस वक्त यूके के अंदर और जर्मनी और दीगर जो मगरबी ममालिक हैं, वहां पर आज की ये खबर है, यकीनन आप इससे वाकिफ ही हैं, आगाह हैं कि वहां पर इसराइल के अगेंस्ट किसी किस्म की भी तहरीरी या तकरीरी या किसी किस्म का मुजाहरा करने को भी उन्होंने ऑफेंस करार दिया है, उसको उन्होंने कानूनी जुर्म करार दिया है। तो अब हम सवाल पूछना चाहते हैं कि वो मगरब के जो आज़ादी इजहार के हवाले से हमारे नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन के हवाले से वो डिफेंड करता था कि अगर कोई रसूलुल्लाह की तौहीन करता है, गुस्ताखाना खाके शाया करता है, अगर सहाबा किराम की बेअदबी करता है, कुरान को जलाता है, तो ये उसको आज़ादी है, उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो कर सकता है। तो आज इसराइल के खिलाफ जब बड़े पैमाने पर मुजाहरे शुरू हुए हैं उसकी बर्बरियत और जुल्म के खिलाफ, तो वही जो आज़ादी इज़हार का राग लापने वाले ममालिक हैं, उन्होंने उन लोगों पर कदगन लगा दी और इसराइल के खिलाफ लिखने पढ़ने बोलने पर पाबंदी लगा दी। और इस वक्त भी फेसबुक और ये दीगर आपका जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो सारे डिलीट किए जा रहे हैं, इस वजह से कि कोई शख्स फिलिस्तीनियों की हिमायत में, उन फ्रीडम फाइटर्स की या मजलूमों की हिमायत में ना बोले। और मैं हैरान होता हूँ कि अगर यूरोप में एक कुत्ता मर जाए, उस कुत्ते के लिए ब्रेकिंग न्यूज उनकी 10-10 घंटे चलती हैं। अगर एक बच्चा, उसको कोई इंडिविजुअली बंदा कत्ल कर दे, तो उसके लिए वो चीख चीख कर, मोमबत्तियां जला जला कर, और उनके साथ हमारे जो मुल्क के अंदर मगरब ज़दा और डॉलर ज़दा लोग हैं वो भी आंसू बहाते हैं। तो कहाँ हैं वो लोग कि इस वक्त 700 से ज्यादा फिलिस्तीनी बच्चों के लाशें बिखरे पड़े हैं, उनके जिस्म कटे फटे हैं, नौजवानों के सर धड़ों से अलग हैं, उनके जिस्म कटे फटे हैं, उनके मकानात तबाह कर दिए गए, हर तरफ हर बर्बरियत। लेकिन उस पर भी देखें, मिन हैसिल कौम, तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि आलम इस्लाम पर एक यास और नाउमीदी के साए छाए हुए हैं, क्योंकि हमारे हुक्मरानों ने और हमारे अशराफिया ने हमेशा अपनी अय्याशी और सहूलत को पेश नजर रखकर अपनी दौलत और अवामी दौलत को लुटाया है। काश के वो जो पैसा न्यूयॉर्क सिटी पे लग रहा है वो किसी एटॉमिक बम पे लगता या मिसाइल प्रोग्राम पे लगता, या जो इस वक्त बड़े बड़े टावर्स खड़े किए जा रहे हैं अरब मुल्कों में, काश कि उनका आधा भी वो अपनी आर्मी को स्टेबल करते, खड़ा करते या असलहा खरीदते, तो आज इसराइल जो इस तरह इनको बिल्कुल जैसे फजूल समझ रहा है इस्लामी मुल्कों को, तो ऐसा ना होता। लेकिन अफसोस ये है कि इस वक्त देखिए कि एक एटॉमिक पावर जो है, जिसकी आवाज में दम था, पाकिस्तान, उसको भी किस तरह पूरी घेर गार कर माशी तौर पर कमजोर कर दिया गया, और ऊपर से हमारे ऊपर इंतहाई मादरत के साथ उन लोगों को मुसल्लत किया हुआ है कि जो बिलियों की बिलियां हैं, और उनको मैं समझता हूँ कि हमला करना तो छोड़, फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा होना तो छोड़, वो जज का बयान तक अभी तक नहीं दे सकें, और वो आलम इस्लाम को झंझोड़ नहीं सकें, वो दुनिया को नहीं बता सकें। और दूसरी तरफ अब आप देख लें कि एक वजीर आता है, मिनिस्टर आता है इसराइल, और वो आकर कहता है कि मैं मिनिस्टर बाद में हूँ, मैं ज्यू और मैं यहूदी पहले हूँ। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि वो तो यूरोप से लेकर अमेरिका तक तमाम के तमाम इसको मुकद्दस जंग कहकर इसराइल के साथ खड़े हो गए। तो जो आप मुसलमान हैं, किबला अव्वल आपका वहां मौजूद है, और आपकी इज्जत, हमीयत, गैरत, वो सब वहां पर मौजूद है। तो फिर बताइए हमें वो कौन सी चीज है कि जो इस बात पर परेशान कर रही है
کہ ہم کھل کھلا کر اس حوالے سے اپنا موقف سامنے نہیں رکھتے. دیکھیں قومیں بڑے بڑے جناب پیسوں سے اور بڑے بڑے پروجیکٹوں سے نہیں، قومیں اپنی غیرت سے پہچانی جاتی ہیں. بالکل. قریبی ملک افغانستان کو دیکھ لیں کہ وہ لوگ 20 سال تک انہوں نے ایک موٹیو اور ایک نقطہ نظر پہ کھڑے رہے اور انہوں نے دنیا کی سپر پاور کو کک آؤٹ کیا. اور آج وہی دنیا کہہ رہی ہے کہ وہ جو اجڑ جائل جن کو کہتے تھے یہ سگنیچر کی جگہ انگوٹھے لگائیں گے، آج ان کی اکانومی اور ان کا نظم اور ان کا حکومت چلانے کا نظام وہ سب حیرت بدندہ ہیں کہ یہ کیا ہے. میں کہتا ہوں یہ اسلامی پاور ہے، یہ اسلامک پاور ہے. افسوس تو یہ ہے کہ ملک ہمارے اسلامی ہیں، نظام وہاں پر عالم کفر کا رائج کیا جا رہا ہے اور وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ وہ اوپر سے مسلمان ہیں، اندر سے یہود و ہنود اور صہیونیت کے اعلی کار ہیں. وگرنہ 57 اسلامی ممالک جن کے کل رقبے کے مقابلے میں اسرائیل 1.2% ہے، یعنی 1% سے کچھ زیادہ ہے مسلمان ملکوں کے مقابلے میں اس کا رقبہ، اور اس کی پاپولیشن اور اس کی آبادی ہمارا غالباً 1 یا 2% بھی نہیں بنتا ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں آخر کیا وجہ ہے کہ وہ اس طرح کھلے عام دندناتا پھر رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک ہی نعرہ لاپتے رہے اور ہم نے اپنی قوم کو لولی پاپ دی ہے، امن امن امن. میں پوچھنا چاہتا ہوں جو قومیں پچھلے 50 سالوں سے جنگوں میں ہے، امریکہ لگاتار جنگوں میں ہے، یورپ لگاتار جنگوں میں ہے، روس لگاتار جنگوں میں ہے، وہ جو جنگ کھیل رہے ہیں وہ تو ترقی کر کے کہاں چلے گئے؟ اسرائیل اینی ٹائم جنگ میں وہ کتنا مضبوط ہو گیا. اور یہ جو امن کی رٹ لگانے والے جنگ بھی جو ہے وہ